सौरभ पटेल 140 नंबर। मैसेज डालो इसमें। देखना इसको, सौरभ पटेल 140 नंबर आया है सीटेट में। मैसेज डालो ना। हो गई स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग? झूले झूले भाई आपको भी। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड उसके साथ में आप सभी को वुमेंस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं भाई। दो दो चीज़ें आज एक साथ थी। आई होप आप लोगों ने होली को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। देखिए, पहला स्टेप आपका होता है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट का एग्जाम पास करना बहुत जरूरी होता है। तो सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने पास कर लिया। अब पास करने के बाद ऐसी कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आप लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सके। क्योंकि देखिए यार, मैं तो हर साल सीटेट के एग्जाम की तैयारी कराता हूं। हर साल लाखों बच्चे अपने यहां से पास होते हैं। बट हर साल गवर्नमेंट जॉब लाखों बच्चों को नहीं मिलती। सिर्फ कुछ हजार लोग ही गवर्नमेंट जॉब को ले पाते हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं निकल पाती। दूसरी बात, निकलती है तो उसमें पेपर लीक का फैक्टर आ जाता है। अगर और कुछ फैक्टर देखा जाए तो फिर जो ये वैकेंसी निकलती है उसके रिजल्ट बहुत लेट लेट तक आते हैं। तो काफी सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब सभी बच्चों को नहीं मिल पाती। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं ताकि ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। आने वाले एक साल तक तो कम से कम इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, कि आने वाले एक साल तक आपको कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि एक साल का मैं आपको प्लान बताने वाला हूं। तो चलिए बात करता हूं आपके कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद, किन किन चीजों का आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, 140 नंबर वालों को इसको पकड़ो, जिसके सीटेट में आए इसका मार्कशीट ले लो। ठीक है। देखिए, अब सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद यहां पर कुछ बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे टेट के एग्जाम की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे सीधे जॉब वाले एग्जाम की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे आपके नॉन टीचिंग एग्जाम या कुछ और प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाते हैं। मैं सभी के ऊपर एक एक करके बात करूंगा। आई होप आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे, ध्यान से समझोगे और उसके बाद अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को अपनाओगे। क्योंकि एक बार स्ट्रेटेजी अपना लो, एक बार प्लान बना लो, और प्लान बनाने के बाद आगे फिर उसको इंप्लीमेंट करना। ऐसा नहीं है कि जिस दोस्त ने कहा इधर को जाओ तो उस तरफ को भाग लिए, एक ने कहा इधर चलना है तो इधर चल लिए। पहले बैठकर प्लान बनाओ, प्लान बनाने के बाद फिर उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करो और फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए और जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं फिर उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद टेट के एग्जाम की तरफ को रुख मोड़ लेंगे। जैसे अभी आपका कौन सा एग्जाम आ रहा है, टेट का एग्जाम। जैसे यूपी टेट का एग्जाम है तो यूपी टेट के एग्जाम की तरफ काफी बच्चों का रुझान चल रहा है। या जैसा आसाम का टेट हो जाएगा, एच टेट का एग्जाम हो जाएगा, इनकी तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम पास करा है तो आपको यूपी टेट के एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी क्या होता है, यूपी टेट का एग्जाम देना जरूरी होता है बच्चों को। स्टेट का आपका एग्जाम रहता है क्योंकि सीधा वो कनेक्ट करता है सुपर टेट के एग्जाम से। लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी दूर दूर तक देखने को नहीं मिली है पिछले 4 साल से, और आने वाले टाइम में भी अभी दूर तक नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट बिल्कुल रिसेंट का आया है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि जो हमारा टीचर स्टूडेंट का रेशियो है वो बराबर है, वो बिल्कुल ठीक है, और हमारे यहां पे टीचर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब जब टीचर्स की कमी नहीं है तो भाई भर्ती कहां से निकलेगी। लेकिन फिर भी यूपी टेट का बच्चे तब भी फॉर्म को भरते हैं कि यार कम से कम पास कर ले या अच्छे नंबर ले ले, अगर सुपर टेट का एग्जाम आ गया तो भाई उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे अपने यूपी टेट की तरफ को मुड़ जाते हैं या दूसरे टेट के एग्जाम की तरफ को मुड़ जाते हैं। तो चाहे तो आप लोग यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, दूसरे टेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट अपना रीट के एग्जाम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब तो रीट के बाद भी आपको एक मेन एग्जाम देना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी आप राजस्थान के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए, आप में से बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कराइए, यूपी टेट का बैच लॉन्च करिए, आपका बैच परचेज करना है। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, ये जितने भी टेट के एग्जाम है या चाहे आपका सीटेट का एग्जाम है, ये बड़े छोटे एग्जाम होते हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो जब मैंने आपको सीटेट की तैयारी कराई थी, यूपी टेट के बारे में भी यही बोल रहा हूं। यूपी टेट का अगर मैं आपको बात करूं, कुछ दिनों के बाद मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसकी तैयारी शुरू करा दूंगा। बट यूपी टेट का बैच मैं आपका अभी लॉन्च नहीं करूंगा। पता उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है सुपर टेट का एग्जाम। यूपी टेट हर साल आता है,
हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, हर साल बच्चे पास होते हैं, बट सुपर टेट पिछले 4 साल के अंदर नहीं आया, और आने वाले टाइम के अंदर कुछ टाइम के बाद इसकी संभावनाएं भी नहीं दिख रही है। तो अगर बच्चा डिमोटिवेट होता है तो टीचर भी उसके साथ में डिमोटिवेट होता है। यार हम लोगों का भी मन नहीं करता कि बार बार सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कराते जाए। पिछले साल मेरी वीडियो देखना, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सीटेट के बाद आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, मैंने क्लियर एक बात कही थी कि आपको केवीएस के एग्जाम की तैयारी करनी है सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद। अभी भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। मैंने कहा था सीधा केवीएस के एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। केवीएस की वैकेंसी आई, पेपर हुआ, अभी उसका इंटरव्यू का प्रोसेस चलने वाला है, और कुछ महीने के बाद बच्चे ज्वाइनिंग लेकर अपने स्कूल के अंदर चले भी जाएंगे, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, और वो देखो कंप्लीट भी अभी होने वाला है। बट सुपर टेट का प्रोसेस नहीं चल रहा, तो कब तक सीटेट और यूपीटेट का गेम चलता रहेगा? तो यार अगर स्टूडेंट अगर डिमोटिवेट होता है तो टीचर भी डिमोटिवेट होता है। अब केवीएस को पढ़ाने में हमें भी मजा आया था कि चलो यार जॉब वाला एग्जाम है, यहां से बच्चे सिलेक्शन लेंगे तो उनको जॉब मिलेगी, और यार हम लोगों का भी नाम होगा। वरना सीटेट में यूपीटेट में तो हर साल लाखों बच्चे पास होते हैं। तो यूपीटेट का बैच भाई अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा, बट मैं इसकी क्लास आपकी चालू कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और जो इससे पहले मेरी यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेज है, मेरी मैराथन क्लासेज है, टॉपिक वाइज क्लासेज है, आप लोग उनको देखिए, क्या पता आपको बैच की जरूरत भी ना पड़े। ये मैं आपसे बार बार वीडियो के अंदर भी बोलता हूं, इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए, और जब मुझे जरूरत महसूस होगी तब मैं आपका यूपीटेट का बैच भी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है? अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि यूपीटेट का एग्जाम छोटा एग्जाम होता है, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। जब कभी जरूरत होगी या कुछ टाइम बाद जरूरत होगी मैं उसको लॉन्च करूंगा, बट अभी मैं यूपीटेट का बैच लॉन्च नहीं कर रहा। अभी आपकी तैयारी मैं यूट्यूब के ऊपर ही कराऊंगा, और तैयारी जो कराऊंगा, या पिछली वीडियो भी आपने देख ली, तो शायद उसी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको बैच लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगर सुपर टेट की मुझे उम्मीद दिखती ना, मैं आज ही लॉन्च कर देता, लेकिन अभी मैं इसको लॉन्च नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार यूपीटेट ही कराने का मेरा भी मन नहीं करता भाई, ठीक है? तो यूपीटेट की मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, बट फिलहाल अभी आपका बैच कोई नहीं आएगा यूपीटेट का, बट तैयारी आपकी यूट्यूब पर चालू हो जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहना, और इसके लिए भी मैं आपके लिए अकेला काफी रहूंगा, टेंशन फ्री रहना आप लोग, ठीक है? उसके अलावा बात मैंने कर ली, जितने भी आपके टेट के एग्जाम है उनकी तैयारी कर लेना, मोस्टली आपका एक जैसा सिलेबस सा ही रहता है, आपका हो जाएगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहना। बात करता हूं आपके मेन जॉब वाले एग्जाम के ऊपर, जो सबसे बड़ा आपका एग्जाम है सुपर टेट का एग्जाम। मैंने बता दिया भाई, इसके ऊपर डाउट बना हुआ है। अगर इस साल में आपकी वैकेंसी आ गई, और उसका सीधा सा रिलेशन किससे बनता है, जो आपके इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर होने वाला है, उससे रिलेशन बनता है इस आपके सुपर टेट का। अगर इस साल वैकेंसी आ गई तो ठीक है, वरना फिर ये और लंबे टाइम तक लटक जाएगा। अब यहां पर टीचर स्टूडेंट का रेशियो तो सेम हो गया, तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो अगर ये सेम है, बराबर है, तो मुझे कुछ टाइम तक वैकेंसी आती हुई दिख नहीं रही है। बट मैं आपसे कहूंगा अपनी सेल्फ स्टडी घर पर करते रहिए आप लोग। इसकी भी तैयारी जैसे यूपीटेट की चलती रहेगी, यूट्यूब पर चलती रहेगी, या कुछ और प्लान करेंगे तो आपकी तैयारी इसके साथ के साथ होती रहेगी सुपर टेट की। बट मैं सुपर टेट का भी अभी कोई बैच लॉन्च नहीं करूंगा। उसका भी रीजन यही है कि, और ना इससे पहले मैंने अभी तक आज तक कोई सुपर टेट का बैच लॉन्च करा है, ठीक है? तो मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मेरी आदत भी रहती है भाई, मैं कभी भी कोई झूठ बोलकर तो कोई काम करता नहीं हूं। जब मुझे लगता है किसी वैकेंसी का, तभी मैं उसको लॉन्च करता हूं, ठीक है? जैसे मैंने पिछली बार केवीएस के बारे में बताया था, तो इसका लॉन्च करा था, बट मैं इनकी तैयारी आपकी कराऊंगा, ठीक है? तो सुपर टेट का जब मुझे फील होगा, या यूपी टेट का जब मुझे फील होगा, तब मैं इनकी तैयारी कराऊंगा, बैच भी लॉन्च करूंगा। बट फिलहाल आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखिए, और यूट्यूब पर इन दोनों की तैयारी मैं आपकी करानी स्टार्ट करा दूंगा, यूपी टेट और सुपर टेट की। ये चीज मैंने आपको बता दी, बट इनकी सेल्फ स्टडी आप लोग करिए। आप लोग सीधा कहते हो टीचर को कि सर बैच लाइए, बट बैच से पहले आप लोग ये नहीं कहते कि सर आप लोग इसकी सेल्फ स्टडी की तैयारी करिए। आप लोग पहले फोकस करिए सेल्फ स्टडी के ऊपर, देन उसके बाद आती है दूसरी चीज बैच, ठीक है? तो पहले आप अपनी थोड़ी थिंकिंग को बदलिए, बैच से पहले होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, उसके बाद बैच होना चाहिए, ठीक है? ये चीज आप लोगों को करनी चाहिए। तो इनके बैच अभी आपके नहीं आ रहे, कुछ समय के बाद आपके आएंगे जब लगेगा, लेकिन इनकी तैयारी मैं आपकी स्टार्ट करा दूंगा, ठीक? 2 चीज हो गई आपकी। और वैकेंसी का भी भाई अभी कुछ नहीं पता, अभी लंबे टाइम तक भी कुछ नहीं पता, और किसी को कुछ जानकारी नहीं है। मेरे पास भी कोई ऑथेंटिक आएगी तभी शेयर करूंगा, बट मुझे अभी कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रही है। यूपी टेट की संभावना बन रही है, बट सुपर टेट की मुझे अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अगर कुछ आ गई साल के जैसे इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ गई, वरना फिर ये और लंबी खिंची जाएगी। अगर बात करूं डी ट्रिपल एस बी की, देखिए डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी ऐसी है जिसके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है। जैसे अभी न्यूज़पेपर के अंदर कुछ क्लिप भी आई थी, मैं इनको दिखा भी देता हूं। एक वैकेंट पोस्ट का ब्यौरा भी मांगा गया था। तो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी अब मैं आपकी कराऊंगा, क्योंकि जिस वैकेंसी की उम्मीद होती है उसी की तैयारी मैं थोड़ी कराता हूं।
तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी जिसमें वैकेंट पोस्ट का ब्यौरा भी मांगा गया है, ये आप लोग देख सकते हो। और ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जो दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकलती है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको 1-2 महीने में इसकी तैयारी नहीं होती, इसके लिए आपको अच्छे खासे कई महीने चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आज इसका फॉर्म निकल गया और आप लोग ये नहीं कह सकते 1 महीने के बाद इसकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर मैं बैच लॉन्च करूंगा तो इसका बैच आपका लॉन्च करूंगा और कल से इसके बैच की एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आप लोग इसकी ही तैयारी कर सकते हो। अगर आपने DSSB की तैयारी कर ली, सुपर टेट की आपकी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि DSSB का जो आपका सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट आपका सुपर टेट से मिलता जुलता रहता है। DSSB के जो आपका सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट आपका यूपी टेट से भी थोड़ा बहुत मिलता रहता है, अगर मैं कुछ दूसरे सेक्शन को छोड़ दूं तो इसकी आपकी मैं तैयारी कराऊंगा, एप्लीकेशन पर जो तैयारी कराऊंगा तो ये आपका DSSB की कराऊंगा, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो अभी प्रोसेस के अंदर चल रही है, ना कि सुपर टेट की प्रक्रिया चल रही है। सुपर टेट की तो बिल्कुल स्टॉप हुई पड़ी है कि वहां पर तो टीचर स्टूडेंट का रेशो बराबर है, बट ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो वैकेंट पोस्ट भी मांगा जा रहा है, कोर्ट के अंदर जवाब देने की बात भी कही जा रही है। तो ये प्रक्रिया विचाराधीन है और इसके ऊपर देखो वैकेंसी कब तक आएगी। अब ये भी मुझे नहीं पता कि वैकेंसी 1 महीने बाद आएगी, 1.5 महीने बाद आएगी, बट ये प्रक्रिया आपकी चल रही है और ये देखो लेट्स सी कब तक आएगी। तो इसके ऊपर कहा जा सकता है हाँ भाई इसके ऊपर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बट कंफर्म नहीं कहा जा सकता कब तक देखने को मिलेगी, ये भी मैं आपसे कह देता हूं। तो इसके ऊपर जो आएगा बैच आएगा वो इसके ऊपर आएगा DSSB के ऊपर, और वो कल इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आप लोग अपना एनरोल कर सकते हो और इसके माध्यम से अपना सुपर टेट वगैरह की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सुपर टेट की मुझे नहीं लग रहा तैयारी, वरना यार इसके लिए भी मैं अलग से निकालता, फिर यूपी टेट के लिए अलग से निकालता, वो अलग अलग हो जाता फिर, ठीक है। अगर बात करूं बिहार के 7th फेज की बात करूं तो जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया वो बिहार के 7th फेज का वेट कर रहे हैं। नियमावली आनी थी आज कैबिनेट के ऊपर, इसके ऊपर ये भी कहा गया कि भाई हमने तो मोहर भी लगा दी, शिक्षा मंत्री ने कहा, बट जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा ऐसी मोहर तो हमें पता ही नहीं है। तो शिक्षा मंत्री और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उन दोनों के जो स्टेटमेंट है उनके अंदर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो यार विज्ञप्ति तो दूर दूर की बात है, बट वहां पर जो नियमावली है उसी का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। एटलीस्ट नियमावली के बारे में कुछ तो पता चल जाए, है क्या, कौन सी बला है, क्या क्या चीज है उसके अंदर, तभी तो बिहार का 7th फेज देखने को मिले। जो इतनी लाख वैकेंसी देखने की बात कही जा रही है, इतने लाख टीचर्स की बहाली करने की बात कही जा रही है, तो वो तभी तो देखने को मिलेगी। एटलीस्ट नियमावली देखने को मिले या एक आश्वासन मिलेगी फलाना मंथ तक या इस महीने तक इतने टीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक ही चीज देखने को मिलती है कि जल्दी ही देखने को मिलेगी, बस ये जल्दी ही शब्द समझ में नहीं आता कि ये जल्दी ही कब तक देखने को मिलेगा। तो भाई ये जल्दी ही मेरी समझ से तो बाहर है। जब सरकार के शिक्षा मंत्री और जो चीफ मिनिस्टर है उनको ही आपस में नहीं पता, तो भाई मेरी तो इतनी बड़ी तो औकात नहीं है तो मैं बता सकता हूं इसके बारे में। तो जल्दी ही तो मुझे भी नहीं पता जल्दी कब तक देखने को मिलेगा, बट सीटेट के बाद आप लोग बिहार के 7th फेज में अप्लाई कर सकते हो। कब कर सकते हो ये तो भगवान ही जाने भाई कब कर सकते हो। तो ये सुपर टेट में आप लोगों का सीटेट चलेगा, DSSB के अंदर आप लोगों का सीटेट चलेगा। जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम पास करा है वही सिर्फ DSSB के लिए अप्लाई अपना कर सकता है, ठीक है, DSSB के लिए। और आपका टेट का एग्जाम नहीं चलता है, आपका सिर्फ सीटेट आपका चलता है, ठीक है। सुपर टेट में आपका यूपी टेट और सीटेट आपका दोनों में से चल जाएगा, ठीक है। ये बात होगी। उसके अलावा आप लोग NVS वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। NVS के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर NVS की देखने को मिल जाएगी। KVS की अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि KVS का प्रोसेस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। तो KVS की अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, इसकी अब देखने को उम्मीद नहीं लग रही है। ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी मैं बता दूंगा भाई 1-2 दिन में, और इसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली। प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो भी आने वाली है, बस 1-2 मेरे जो प्रोफेसर वगैरह है उनसे बात होने वाली है। बात हो जाए तो आपके मॉक इंटरव्यू वगैरह का सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो KVS के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ठीक। अब बात करता हूं इसके अलावा भी आपको क्या करना चाहिए। अब देखो सुपर टेट का नहीं पता कब आएगा कब तक नहीं आएगा, DSSB का चलो ठीक है एक प्रक्रिया चल रही है और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ समय बाद देखने को शायद मिल जाए, एक प्रक्रिया चल रही है इसके ऊपर हम कह सकते हैं। बिहार के 7th फेज का नहीं पता, KVS चला गया। अब क्या इन्हीं के ऊपर हम लोग निर्भर रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते इनके ऊपर निर्भर, क्योंकि आपसे पहले बहुत बच्चे जो सीटेट का एग्जाम पास करके घरों में बैठे हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर रहना है। इनके अलावा आपको और दूसरे जो नॉन टीचिंग एग्जाम रहते हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस रहना है, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम निकले, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, SSC को, XYZ जो भी एग्जाम निकले, आप लोग उसको फिल करिए।
तो आप लोग सिर्फ टीचिंग एग्जाम पर फोकस ना करिए, नॉन टीचिंग एग्जाम भी निकलते हैं उनको भी आप लोग फिल करिए, क्योंकि पता नहीं आपका किस जगह सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ टीचिंग एग्जाम के ऊपर फोकस बना के मत रखना, क्योंकि जो वैकेंसी है ना वो हर साल नहीं निकल रही है, बहुत लिमिटेड जगह निकल रही है और बच्चे बहुत पहले से पास करके घर में बैठे हुए। कभी आप लोग ये सोचकर बैठ जाओ कि यार हमारा तो सीटेट पास हो गया, बस हमारी तो जिंदगी सुधर गई और हमारा काम हो गया। ये गलत फहमी बनाकर बिल्कुल मत बैठना कि बस सीटेट पास है अब तो हमारी जिंदगी बदल गई, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसे लाखों बच्चे जो सीटेट एग्जाम पास करके घरों में बैठे हुए, ठीक है, और उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें एक सिस्टम की गलती है, ठीक है। तो नॉन टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी आप लोगों को करनी है, चाहे कोई भी फॉर्म निकले, कोई भी वैकेंसी निकले, उसमें अप्लाई करिए और उसको एग्जाम देने जाइए और पता नहीं आपका किस जगह सिलेक्शन हो जाए। उसके अलावा मैं कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ पर्सनल बात कहता हूं। देखिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसको मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनल चीज कहना चाहता हूं। भाई आप लोगों का सीटेट का एग्जाम तो पास हो गया, इसका मतलब आपको चीजें तो पता ही है कि भाई टीचिंग एग्जाम के लिए क्या पढ़ाना होता है, किस तरीके से पढ़ाना होता है। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उन्होंने कोई अपना स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है या कोई घर के अंदर कोचिंग दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं और उनके चैनल मोनिटाइज हो गए और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट पास भी हो रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि वो अब जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे उनके चैनल मोनिटाइज हो गए और उनकी एक इनकम भी आनी शुरू हो गई है। देखिए ये चीज आपको थोड़ी अजीब लगेगी जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप लोग भी अपना पढ़ाना शुरू कर दीजिए, चाहे यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना शुरू करिए, चाहे अपना घर के या स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू करिए। यूट्यूब के ऊपर तो आपका सीटेट नहीं देखा जाएगा, वरना प्राइवेट में तो हर जगह आपका सीटेट मैंडेटरी हो गया है। प्राइवेट स्कूल में जाओगे, अच्छे स्कूल में जाओगे, सीटेट मांगा जाएगा, घर में पढ़ा सकते हो। बट मैं आपसे कहूंगा आप लोग चाहे तो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। काफी मेरे स्टूडेंट हैं जिनके चैनल मोनिटाइज हो चुके हैं और उनको इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। और देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, एक स्टूडेंट हो और अगर आपको एक साइड में एक अर्निंग आपकी आ रही है, और भगवान ने कहा उनमें से कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए जो आगे चल के बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, एक बड़े लेवल पर पहुंच गए, तो यार इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं कहूंगा आप लोग इस तरीके से अगर अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं पढ़ाने के अंदर या किसी चीज के अंदर, आप लोग वो भी करिए। खाली एग्जाम के ऊपर कि हमें खाली ये एग्जाम करने, इसके ऊपर मत करना आप लोग, ठीक है। तो अपने यूट्यूब चैनल भी खोलकर आप लोग उसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने भी ये चीज देखी थी। जैसे मैं तो काफी यूट्यूब चैनल को देखता नहीं था, मैं सही बताऊं, मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ाता। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराने वाले कौन कौन से चैनल होते हैं। मेरा तो जब ये केवीएस की एग्जाम डेट आई थी तब मुझे पता चला था कि कौन कौन तो चैनल होते हैं, वरना मैं ज्यादा किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता था, ठीक है। तो मैं तो इतना कहता हूं कि यूट्यूब पर ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं होती है, यूट्यूब पर ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस आप चीजों को अच्छी तरीके से डिलीवर्ड कर पाए, अपनी चीजों को समझा पाए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आप अपना काम ईमानदारी से करिए। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, अच्छी तरीके से चीजें समझा पाओगे, तो मेरे ख्याल से आप अपना करियर बना सकते हो। इसके अंदर यूट्यूब के अंदर बना सकते हो अपना करियर, या किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर बना सकते हो, या किसी और XYZ कहीं पर भी बना सकते हो। तो ये काम आपको करना पड़ेगा अदर के अंदर, क्योंकि अगर खाली इनके ऊपर भरोसे बैठोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपके पास कुछ और रिसोर्सेज है, कुछ और अपॉर्चुनिटीज है, या कुछ और ऐसा सोर्स है, तो वहां पर भी आप लोग अपनी स्किल को इंप्रूव करिए, या अपने आप को एक मौका दीजिए। पता नहीं आप लोग यहाँ मौके ढूंढ रहे हो सरकारी नौकरी के और आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका वहां पर खड़ा हो, ठीक है। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ छोड़कर कोई यूट्यूब पर आ गया, कोई दूसरे फील्ड के अंदर चला गया, या किसी ने और बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो खाली इनके भरोसे मत बैठना, पता चला वैकेंसी आई नहीं, 2 साल नहीं आई, 3 साल नहीं है, आप ओवर एज हो गए, फिर क्या काम करोगे। तो ये मैं पर्सनल रिकमेंडेशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, सुपर टेट के लिए आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। डीएसएसबी का भाई आपका जो बैच रहेगा वो कल आ जाएगा, जिसमें आपको डिटेल से सब चीज पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपके बाकी के ये भी कवर हो जाएंगे। और बाकी का मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, जैसे यूपी टेट वगैरह हो गया अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी का ही मुझे लॉन्च करना था, इसी की संभावनाएं बन रही थी। और बाकी सोच विचार करना अपनी स्किल को इंप्रूव करने का यूट्यूब पर या किसी और दूसरे सोर्स पर, जो मैंने चीज आपको बताई। और कोई आपका सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग अब वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।
सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना आप लोग। जितनी भी चीज आपको चाहिए होती है वो सब उसी के ऊपर मिलेगी। प्ले स्टोर पर जाओ, उस पर लिख दो सचिन एकेडमी ऑफिशियल, तो वहां पर मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी, जो मेरा आइकॉन होता है सचिन एकेडमी का, उसको डाउनलोड कर लेना, उस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, पूछिए भाई। बताया तो डीएसएसबी का बैच कल आएगा आपका, ठीक, कल आप लोग ले लेना उसको। ठीक है, पूछिए आपका। ठीक है, हैप्पी होली भाई सभी को। डीएसएसबी का प्राइस कितना रहेगा भाई? बहुत कम रहेगा। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा महंगे तो रखता नहीं हूं कि बहुत महंगे कॉस्ट रख दी, ठीक है, कई कई हजार रुपए रख दिए। बहुत मिनिमम रहेगा, मेरे ख्याल से आपका 1,500 के आसपास ही कुछ रहेगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, ज्यादा महंगा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और पूछिए। ठीक। और देखिए एक चीज और, सीटेट में भी इस बार जो बच्चे आए हैं वो बहुत आए 130 प्लस वाले। हम लोगों के पास इतना रिकॉर्ड आया 130 प्लस वाले का। अभी जब उनके इंटरव्यू आना शुरू होंगे आप लोग खुद यकीन करोगे। कोई 137 वाले बहुत आई है, 136-35 वाले बहुत आई है, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू आप लोग देखना और मोटिवेट होना आप लोग भी, और देखना मतलब विचार करना अपनी स्किल को इंप्रूव करने का, जो मैंने आपको बताया। और खाली एक चीज के ऊपर भरोसे पर मत बैठना। पर्सनली बता रहा हूँ आप लोगों को, एज ए फैमिली आपको सलाह दे रहा हूँ, वरना ये कोई देगा नहीं सलाह। और ये सब चीजों का निचोड़ देने के बाद सलाह दे रहा हूं, वरना मैं आपको खाली इतनी बात कह सकता था कि भाई मेरा डीएसएसबी का बैच आ रहा है, कल आप इसको ले लेना और मेरे बैच में एनरोल हो जाना, तो मैं खाली आपको अपना बैच दे देता। तो देखो बैच तो आप अपना ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो, बट मैं आपको यह कह रहा हूं तैयारी करने के साथ साथ अपनी दूसरी स्किल के ऊपर भी इंप्रूवमेंट जरूर करना, क्योंकि पता नहीं यार भगवान किसकी कहा बात को सुन ले। ठीक है, तो ये जितनी भी सलाह होती है, मतलब ये एक सारी चीजों का कंक्लूजन करने के बाद मैं आपको देता हूं, ठीक है। इस पर गौर करना। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल बनाया, किसी चीज के अंदर दिक्कत आई, जैसे उन लोगों को दिक्कत आई थी, तो मैंने उनको हेल्प करी थी शुरुआत के अंदर कि अपना थोड़ा थंबनेल ठीक करो, अपने थोड़े टाइटल को बदलो। इस तरीके से मैंने उन लोगों की हेल्प भी करी थी और उनका मोनेटाइज हो गया। अब वो लोग अपनी साइड में अपना अर्निंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो केवीएस के फॉर्म भी नहीं भरे, कह रहे सर कौन जाएगा, इतनी तो यहाँ पर कमाई हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग जरा सोच विचार करना और देखना मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को जो मैं सलाह दे रहा हूं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की देखना। और पूछिए क्या है आपका? ठीक है। ठीक। कट ऑफ के बारे में मैंने कल बता दी थी वीडियो, आप लोग जाके देखिए, जो केवीएस की कट ऑफ बताई थी। ठीक है, उसके इंटरव्यू के बारे में देखिए, मेरे दो चार दोस्त और रहते हैं जो मतलब प्रोफेसर वगैरह है, सिर्फ उनसे और बात हो जाए और एक दो दिन में कंफर्म हो जाएगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू का अपने आप में बड़ा प्रोसेस होता है, मॉक भी लेने होते हैं, फिर आपको बुलाना भी पड़ेगा, यहाँ पर आपका मॉक इंटरव्यू होगा, आपकी डेमो भी होगी, तो उसका एक दो दिन में आपका पता चलेगा जो इंटरव्यू का आपका बैच होगा। ठीक है, अभी एक दो दिन आप लोग रुकिए, वरना फिर मैं तो हुई भाई आप लोगों के लिए अकेला ही काफी हूं, टेंशन मत लेना आप लोग, उसके लिए आप लोग रुकिए। ठीक। सीटेट न्यू बैच कब आएगा भाई? पुरानी वीडियो देख लो, नए बैच के चक्कर में मत रखो। पुरानी वीडियो देखिए सीटेट की, वो भी आपके लिए भी काफी रहेगी। पुरानी वीडियो देखिए आप लोग मेरी, ठीक है, वो काफी रहेगी। अभी आपका नया बैच नहीं आएगा, पुराने से आप लोग देखिए, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, और पूछिए। केवीएस पीआरटी 135 ओबीसी कैटेगरी में इंटरव्यू का चांसेस कितना है? ये चांस वाले बहुत आएंगे। ठीक है, मैंने बताया था, कल की कट ऑफ बता दिया मैंने। अगर आपका 70% प्लस आ रहे हैं तो भाई आप लोग तैयारी कर दो इंटरव्यू की। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। कॉन्ग्रेचुलेसन सर फॉर 1 मिलियन प्लस। 1 मिलियन नहीं भाई, 2 मिलियन प्लस लिखना चाहिए आपको, दक्ष दास, इन एडवांस। देखिए भाई, ये जो 1 मिलियन 2 मिलियन है, ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं देता, बट आप लोग इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, तो ये सब उसी की वजह से होने वाला है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का। नेक्स्ट सीटेट कब आएगा? आने वाला है, भी रास्ते के अंदर है। ठीक है, अभी पकड़ के लाऊंगा उसको जल्दी। हाँ, टीजीटी वाले भी आएंगे, आपके बैच जो आएंगे कल आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। डीएसएसबी का जो कल आपका बैच आएगा उसमें बता दी जाएगी कल आपकी सारी। ठीक, डिजी लॉकर में आएगा भाई, आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट आएगा डिजी लॉकर में आएगा आपका। ठीक। ठीक है, चलिए भाई, आई होप जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सब बता दी, जितनी भी जानकारी थी वो सभी आपको दे दी। चलिए कल मिलते हैं फ्रेंड्स, और तब तक आप लोग पढ़ते रहना, और जितनी चीज आपको बताइए एक प्लानिंग सेट कर लेना, उस प्लानिंग के तहत पढ़ना। इधर उधर मत भागना कि दोस्त ने कहा ये करते, उस दोस्त ने कहा ये करते। बैठकर तसल्ली से अपना एक प्लान बनाना, 1 साल तक का या 6 महीने तक का, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग अपना आगे का प्लान बनाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ कल आपसे। थैंक यू।